बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने पूछा लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन, कि हमने उन पॉइंट्स की लोकस बतानी है प्लेन के अंदर क्या होगी। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन दिया हुआ z-5 मॉड इज इक्वल टू 6। तो हमने बताना ये है कि ये ज्योमेट्रिकल कैसी शेप होगी और ग्राफ में इसके पॉइंट्स जो है कहाँ कहाँ लोकेट होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, z-5 मॉड इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। z इज एक्चुअली होता है हमारे पास x प्लस आयोटा y माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 6। तो रियल पार्ट x माइनस 5 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर y है। इसका मॉड इज इक्वल टू 6। हमें पता है ये जो मॉड होता है मैग्नीट्यूड जो होता है ये किसके इक्वल होगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू 6। और इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो ये जो z-5 मॉड इज इक्वल टू 6 है ये स्क्वायरिंग के बाद बनेगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। और मजीद सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। इसको ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज इट रिजेंबल विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी, सर्कल विद सेंटर 5 एंड 0 है इसका सेंटर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस a y माइनस b। तो ये a हो गया और ये b हो गया एंड रेडियस आपके पास बन जाएगा 6। तो 6 रेडियस वाले ये जो आपके पास ये जो इसने क्वेश्चन दिया है z-5 मॉड इज इक्वल टू 6, एक्चुअली दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि बताइए किस लोकस को रिप्रेजेंट करता है, z-2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z-2 आयोटा मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस पर मॉड, और इसका मैग्नीट्यूड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन लिया तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसमें है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल बन गया, ठीक है, लेकिन उस सर्कल का रेडियस 1 दिया, लेकिन दिस ग्रेटर देन साइन एंड इक्वल साइन रिप्रेजेंट्स these points lies outside the circle। ये ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल थे ये वाले पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन था, क्योंकि ये लोकस ग्रेटर देन बन गई है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स इनइक्वालिटी है, इसका आंसर लिखेंगे हम सेट ऑफ पॉइंट्स आउटसाइड दिस सर्कल। कौन सा सर्कल, सेंटर विद सेंटर, सेंटर है इसका 0 एंड 2, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। तो 1 रेडियस है, क्योंकि 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो 1 रेडियस आ गया आपके पास और सेंटर ये आ गया। तो ये सेट ऑफ पॉइंट है, क्योंकि ये साइड ग्रेटर देन है उससे दूसरी साइड से, सो दैट्स व्हाई दीस पॉइंट्स लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर ये लेस देन होती तो आउटसाइड सेट ऑफ पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल और इक्वल का साइन शामिल है तो इसमें फिर वो जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। अगर खाली ग्रेटर देन होता तो ओनली आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड इट इज बेटर लिख दें हम आउटसाइड एंड एट, आउटसाइड एंड एट सर्कमफेरेंस। तो वो आउटसाइड वाले पॉइंट भी शामिल होंगे और सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट भी शामिल होंगे। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का केस हो गया। अगर लेस देन इक्वल टू होता है यहाँ पर तो फिर हम लिखते हैं इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और अगर खाली लेस देन हो जाता तो फिर हम लिखते हैं सिर्फ इनसाइड द सर्कल के जो पॉइंट होंगे वो इसमें शामिल होंगे और बाकी तमाम पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का थर्ड पार्ट आप देख लें। थर्ड पार्ट में कहता है कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। सिंप्लीफाई करें इसको, z को हम उसी तरीके से लिखेंगे x प्लस आयोटा y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1
तो रियल पार्ट इसका उठा लें, एक ये रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 उधर जाएगा तो माइनस 3। तो ये एक लाइन बनती है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 जो कि वर्टिकल लाइन होगी, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये लाइन 1 2 और ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पर ये लाइन एग्जिस्ट करेगी, वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू माइनस 3, ये लाइन होगी x इज इक्वल टू माइनस 3। इस पे आप लिख देंगे a line, vertical line लिखेंगे, it is better, बल्कि ये line parallel to y axis, line parallel to y axis passes through x is equal to minus 3, या passes through the coordinate x is equal to minus 3 या coordinate minus 3 से ये पास कर रही है, lies in the left half of coordinate axis। लेफ्ट साइड ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस के ये लाइन कर रही है पैरेलल टू y एक्सिस और x इज इक्वल टू -3 से ये लाइन पास कर रही है, ये एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो, यहां पर अभी आपने नोट कर लेना, ये बातें याद रखनी है कि अगर x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाए तो ये वर्टिकल लाइन होती है आपके पास, और अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। सिमिलरली ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है समटाइम पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि x एक्सिस की लाइन होती है आपके पास y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की लाइन आपके पास होती है x इज इक्वल टू 0। तो ये लाइंस आपने याद रखनी है, ये तो स्टैंडर्ड लाइंस है ना, x एक्सिस की लाइन y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की लाइन x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो वर्टिकल लाइन होगी और y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपके पास। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आपके पास है जी। क्वेश्चन में दिया हुआ रियल पार्ट ऑफ आयोटा z कंजुगेट, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z कंजुगेट इज इक्वल टू 3। देखें आप जरा, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z कंजुगेट इज इक्वल टू 3। वी नो दैट रियल पार्ट ऑफ आयोटा z जो होता है आपके पास कंजुगेट वो होगा x माइनस आयोटा y और इज इक्वल टू 3। आयोटा को मल्टीप्लाई करें, रियल पार्ट ऑफ आयोटा x और आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स प्लस। माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से जो माइनस है इसे प्लस करेगा, प्लस y हो गया इज इक्वल टू 3। अब इनमें से रियल पार्ट क्या आ गया आपके पास, y आ गया इज इक्वल टू 3। अब ये कौन सी लाइन बन गई आपके पास, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, this is a horizontal line passes through y axis में, ये 1 2 और ये अगर 3 है तो यहाँ से पास करने वाली ये लाइन होगी y is equal to 3, passes through y is equal to 3 या y coordinate is equal to 3 आप इसे। Now moving towards the fifth part इसका, देखिए जरा फिफ्थ पार्ट क्या है इसका। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन कहते हैं z प्लस आयोटा इज इक्वल टू z माइनस आयोटा, z प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड। सिमिलरली z की जगह आप x प्लस आयोटा y पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा मॉड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा मॉड। रियल पार्ट क्या है, यहाँ पर x है, इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है x, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आयोटा कॉमन ले तो y माइनस 1 इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी लगा दे, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी y प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए वैल्यूज। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करें y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, इस साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, y स्क्वायर भी कैंसिल उधर गया, x स्क्वायर भी कैंसिल और 1 इस 1 से भी कैंसिल, 2y ये 2y उधर आएगा तो 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4 नॉट इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0।
और y इज इक्वल टू 0 किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है? अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले आपको बताया कि y इज इक्वल टू 0 इज द एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये x एक्सिस होगा. इट इंप्लाइज अबव ये इक्वालिटी नंबर 1 शोज x एक्सिस. तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 17 के ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. द सिक्स्थ पार्ट इज z plus 3 plus z plus 1. Sixth part is z plus 3 mod plus z plus 1 mod is equal to 4 दिया. उसी तरीके से ये मैग्नीट्यूड इकट्ठे करें. सॉल्यूशन हमारे पास आएगा z है x प्लस आयोटा y प्लस 3 मैग्नीट्यूड प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास. रियल पार्ट x प्लस 3 है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर अंडर रूट प्लस x प्लस 1 है रियल पार्ट आपके पास और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर भी y है इसका स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4. अब ये जरा गौर से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें दो हमारे पास ये मौजूद है. एक अंडर रूट को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे. ऑन द अदर साइड x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. इस पर a माइनस बी का फार्मूला लगाएं. ये आपके ज़हन में असाइनमेंट हो गई. ये हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक सो. ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है. उसी तरीके से सॉल्व किए. यहाँ से आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x की और y में दो इक्वेशन बनेगी आपके पास. ठीक है, और उन दोनों की लोकस आप बता देंगे और जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ. वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0. ये रिक्वायर्ड लोकस आपके पास एंड रिजल्ट इसका ये है. ठीक है, तो ये आपके जिम्मे असाइनमेंट है. ठीक है, इसको शाम से पहले आप सब लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम स्टूडेंट्स ने ये सबमिट करवानी है मुझे. ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है. वो सारे आप दो या तीन क्वेश्चन और उन 2-3 पार्ट्स को आप कंप्लीट करें. ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस करें और शाम तक ये सब लोग सबमिट करवाएं. जो लोग सबमिट करवाएंगे उनकी अटेंडेंस लगेगी, जो लोग नहीं सबमिट करवाएंगे उनकी अटेंडेंस लगेगी. थैंक यू वेरी मच.